मैं नीलम शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर की हिंदी विषय की प्रवक्ता आज कक्षा 12 के व्याकरण प्रकरण में आपको अलंकार समझाऊंगी। अब अलंकार क्या है? अलंकार के लिए आप ये कुछ चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र के अंदर क्या बना हुआ है? यह गले का हार बना हुआ है। ठीक, गले का हार जैसे स्त्रियां पहनती है, माला, कोई और आभूषण, कोई फूलों की माला आदि आदि, या सोने चांदी के जेवर, वो सब मिलाकर क्या बनते हैं? अलंकार। हम उन्हें अलंकार के नाम से नहीं जानते, बल्कि किसके नाम से जानते हैं? गहने के नाम से जानते हैं। ये हमारे गहने। अब ये गहने एक सामान्य भाषा का शब्द है। जब भी व्यक्ति अपने आप को दूसरों से आकर्षक बनने का प्रयास करता है, दूसरों से अधिक सुंदर और भव्य दिखने की कोशिश करता है, तो वह अपने सामान्य वेश से कुछ विशेष, कुछ नया करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए हमें दूसरों से अधिक आकर्षक दिखना है, तो गले में हार होंगे, हाथों में चूड़ियाँ और कड़े होंगे, सिर पर भी कुछ ना कुछ विशेष लगा हुआ होगा। इसी तरीके से पुरुष में भी आप राजा महाराजा को देखो, हमारे चाहे भगवान श्री राम का चित्र आता है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र आता है, अथवा आप अन्य देवताओं को देखेंगे, सबने अपने अपने रूप के अनुसार अपना वेश तैयार किया और सभी आकर्षक हैं। सभी ऐसे हैं जिन्हें देखकर हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं, शीश झुकाने लगते हैं। तो वे जो हमें दूसरों से विशेष बनाते हुए तत्व गहने कहलाते हैं। अब ये गहने क्योंकि सामान्य भाषा का शब्द है, ये हिंदी में कैसे आए? हिंदी के अंदर हम काव्य और गद्य दो चीज पढ़ते हैं। गद्य है जो हमारे दिमाग से टकराता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 और 2 5 होते हैं, तो तुरंत मेरे से पूछने वाला पूछेगा, नहीं 2 और 2 तो 4 पढ़े हैं, 5 कैसे हो जाएंगे? ये गद्य है। जहाँ गलत जरा सा भी मुख से निकला तो सामने वाले अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और प्रश्न खड़े कर देते हैं। लेकिन काव्य के अंदर ऐसा नहीं है। काव्य में मान लीजिए मैंने कहा, सतगुरु हम सुरीज करी एक कया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। तो भले ही चाहे हमारे गुरु हमारे से कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, अशिक्षित हैं, लेकिन अगर वो हमारे गुरु हैं, हमने उन्हें सच्चा गुरु माना है, तो हमारे मुख से निकलेगा उन्होंने वास्तव में जो बात हमारे से कही होगी वह दिव्य प्रसंग होगा, वह ऐसा अनोखा प्रसंग होगा, ऐसी अनोखी बात होगी जो हमारे जीवन पे प्रभाव डालने वाली है। ये काव्य है। काव्य जो हमारे हृदय को प्रभावित करता है, जो हमें आनंदित करता है। जैसे आप कहीं किसी विवाह में जाते हैं, वहाँ डीजे बज रहा है, गाने चल रहे हैं, आप गानों के अर्थ पूछना नहीं चाहते, बल्कि आप भी जाकर डीजे पे कूदने लग जाते, क्योंकि वह काव्य है जिसने हमारे हृदय में आनंद, उमंग, उत्साह जागृत किया। तो काव्य के अंगों में हमारे आते हैं कौन कौन से? एक तो रस, ये काव्य अंग कहलाएंगे। रस, छंद, अलंकार, भाव, गुण, ये सभी हमारे काव्य के अंग हैं। अब काव्य के होने के कारण क्या है कि इन सबके होने पर ही हमारा काव्य प्रभावित होता है। काव्य आनंद देता है। क्यों आनंद देता है? क्योंकि जब हम किसी काव्य को पढ़कर क्रोध में आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, किसी को मारने का मन करने लगता है, तो वहाँ रस जागृत होता है। जब हम किसी चीज को बड़े लय के साथ गाते हैं, बड़े आनंद के साथ गाते हैं, तो वह छंद होता है। और जब शब्दों में और वर्णों में या अर्थों में कोई विशेष भाव होता है, तो वह अलंकार होता है। अलंकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है, भाषा को आकर्षक करता है। किस तरीके से? जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इसमें यदि आप अर्थ को देखेंगे तो अर्थ से पहले आपको उसमें वर्णों की आवर्ती नजर आ रही है, जो आपके
इस गीत को गाने योग्य बना रही है। हारमोनियम में आपने धुन निकाली, तबले के साथ संगत लगाकर आपने उसे गाया, तो ये अलंकार है। भाव जो हमारे हृदय की स्थिति होती है, गुण जो काव्य का विशेष गुण होता है, विशेषता होती है, जिसके आधार पर वह काव्य प्रभावशाली बनता है। जैसे रामचरितमानस है, अगर पूछा जाए रामचरितमानस में और सीरियल रामायण में क्या अंतर है, अंतर यही है कि रामचरितमानस को जब गाने बैठ जाते हैं तो प्रत्येक कांड के अनुसार हमारी आंखों के सामने वे चित्र घूमने शुरू हो जाते हैं। बाल कांड आते ही कहीं शिव विवाह, कहीं शिव सती प्रसंग, कहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म, ये गुण है काव्य के। यही कारण है कि रामचरितमानस कभी 15वीं शताब्दी में लिखा हुआ है और आज तक उतना ही पवित्र, उतना ही महत्वपूर्ण है कि घर में रामायण का पाठ करते हैं तो वाल्मीकि रामायण का पाठ नहीं करते, मैथिली शरण गुप्त की साकेत का पाठ नहीं करते, बल्कि रामचरितमानस का पाठ रखा जाता है। तो इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज काव्य का तंगों में अलंकार। ठीक है, अब इससे काव्य की परिभाषा निकल जाती है। परिभाषा क्या निकलती है? काव्य या कविता में वर्णों, शब्दों एवं अर्थों से संबंधित चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द, चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार हैं। अब इसके आधार पे समझ में आएगा कि अलंकार क्या है। अलंकार वे हैं जो काव्य या कविता में वर्णों का चमत्कार दिखाते हैं, शब्दों का चमत्कार दिखाते हैं और अर्थों का चमत्कार दिखाते हैं, जिसके कारण हमारी कविता दूसरों से विशेष बनती है, उसका एक प्रमुख स्थान होता है। अब इसी परिभाषा के आधार पर हमारे अलंकारों के भेद भी निकल जाते हैं। कैसे? जैसे ये अलंकारों के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत शब्द और वर्ण आ गए और अर्थ अलंकार के अंतर्गत अर्थ आ गए। अर्थात जब शब्द और वर्णों की प्रधानता होगी तो शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में शब्दों की प्रधानता होती है। ठीक है बच्चों, इसमें हम कैसे शब्दों की प्रधानता कैसे होती है कि शब्द और वर्ण जहाँ चमत्कार दिखाएंगे वह शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार लेकर चलते हैं। शब्द अलंकार का प्रथम अलंकार अनुप्रास। ठीक, अब अलंकारों की संख्या कितनी है? वैसे तो अलंकारों की संख्या 51 है, हिंदी में 51 अलंकार पढ़ाए जाते हैं, लेकिन चूंकि आपकी कक्षा सामान्य हिंदी की है, आपके यहाँ 51 के 51 अलंकार नहीं है। आपके यहाँ अलंकार केवल यही है, 3 शब्द अलंकार है और 3 ये अलंकार अर्थ अलंकार, इसी में 2 और जोड़ देते हैं, संदेह और भ्रांतिमान। ठीक, आज हमारे इसमें केवल शब्द अलंकार ही पढ़ेंगे। शब्द अलंकार में सबसे पहले अनुप्रास क्या? कोई भी अलंकार रस, छंद आदि की परिभाषा जब भी आरंभ होगी वह काव्य कविता से आरंभ होगी।
कई जगह देखा होगा आपने कि बच्चे लिखते हैं कि जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है। अब जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ अलंकार नहीं हो सकता। वर्णों की आवर्ती तो इसमें भी है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, लेकिन ये काव्य नहीं है, तो इसके अंदर अलंकार नहीं है, इसके अंदर अलंकार नहीं होने का। आप लोग यदि इसका कहीं प्रयोग करते हैं तो वह आप हिंदी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हंसी मजाक के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आप परीक्षा के काल में या अध्यापन काल में या आप अभ्यास काल में इस शब्द का प्रयोग करते हैं और आप सिद्ध करना चाहते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ये किस दृष्टि से काव्य है। अगर ये काव्य नहीं है तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी है। इसलिए इसकी परिभाषा जब आरंभ होगी तो वहाँ आप लिखेंगे कि जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, वह यानी वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब यहाँ शब्द है आपका आवर्ती। आवर्ती क्या है? कोई एक शब्द बार बार प्रयोग, कोई एक वर्ण बार बार आना, एक से अधिक बार आना, तो उसे आवर्ती कहते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वह आवर्ती कहलाता है। तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है किस तरीके से? जैसे रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। अब यहाँ क्या है? इस पंक्ति में देखेंगे कि यहाँ जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ये दो पंक्तियां हैं। अब हमने परिभाषा तो ली थी कि जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हमें ये भी देखना चाहिए वर्ण कौन से हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं कि स्वर और व्यंजन। स्वर को जल स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं जल? क्योंकि स्वर की अपनी ध्वनि स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होती। स्वर प्रयोग होते हैं व्यंजनों के साथ जुड़कर। अगर हम स्वर का प्रयोग स्वतंत्र करते हैं तो वे अलग अर्थ देंगे, और यदि हम उन्हें व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तो वो अलग अर्थ देंगे। ठीक है? यहाँ आ नहीं बोलेंगे हम क्योंकि स्वर है। यहाँ रा को आ में जोड़कर बोलेंगे। तो स्पष्टीकरण में यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर र और पा वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है? हमने पूरी पंक्तियों में कुछ नहीं देखा, केवल जो हमने परिभाषा में लिखा था हमने उसी को आधार माना। और जब उसी को आधार माना तो ये हमारे समझ में 100% आ जाना चाहिए, क्योंकि पूरी पंक्ति में हम इसका अर्थ नहीं देख रहे। हम इसमें ये नहीं देख रहे किसकी वंदना हो रही है, किसे कहा जा रहा है। क्या देख रहे हैं? परिभाषा में लिखा था वर्णों की आवर्ती हो, यानी वर्ण एक से अधिक बार हो। तो यहाँ रे वर्ण 1 2 3 4 4 बार हैं, और 4 बारों में यदि हम स्वर देखते हैं तो मन में विवाद आ जाता है कि समानता तो नहीं है, फिर कैसे हो जाएगा यह अनुप्रास अलंकार। इसीलिए वर्णों में हमने स्वर के स्थान पर व्यंजन रा लिया। यहाँ पर रा का प्रयोग और पा का प्रयोग आवर्ती के रूप में होने के कारण अनुप्रास अलंकार।
ठीक है, समझाई बात। जैसे इसी तरीके से चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, इस पंक्ति में चा वर्ण की आवर्ती। तीसरे कहत पद परदेशी की बात, इसमें मैं कहूँ कि अनुप्रास ढूंढिए, तो आप सबसे पहले उसमें ढूंढेंगे कि का कितनी जगह है। 2 बार का साथ साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे आते हैं अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कौन से? सबसे पहले 6 का अनुप्रास, छह का माने 6 शब्द से आया बना, छेद शब्द माने छेदते हुए। इसके अंतर्गत हम पूरी पंक्ति में अलंकारों को नहीं देखेंगे, यानी छेदते पूरी पंक्ति में वर्ण की आवर्ती नहीं है, पंक्ति के कुछ भाग में वर्ण की आवर्ती है। जैसे अभी उदाहरण बताया था आपको, कहत पद परदेसी की बात। यहाँ ये जो कह है ये 2 बार है, यानी छेदते हुए, तो इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। दूसरा आता है वृत्त्यानुप्रास, अर्थात संपूर्ण पंक्ति में। संपूर्ण पंक्ति में वर्ण किस तरह से? जैसे ये यहाँ संपूर्ण पंक्ति में आपकी वर्ण की आवर्ती है, तो ये हो गया आपका कौन सा? वृत्त्यानुप्रास, अर्थात वर्ण की आवर्ती है। वर्ण की आवर्ती लगातार होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा वर्ण की आवर्ती है। तीसरा आएगा आपका अंत्यानुप्रास, इसमें अंत के वर्ण मिलते हैं। जैसे हम हनुमान चालीसा गाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत कतिलुत बलधामा। अब इन पंक्तियों में हमने क्या देखा कि पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है रा, वो बार बार पंक्ति के अंत में आवर्ती ले रहा है, तो ये कहलाता है अंत्यानुप्रास। और चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास जो सुनने में एक समान लगता है, जैसे पिए पियारे तिहारे निहारे बिना, अकिया दुखिया नहीं मानती है। अब सुनने वालों को क्या सुनने को मिला? पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना। अगर वो शब्दों पर ध्यान देगा तब अर्थ निकालेगा, वरना सुनने में तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, प्यारे तिहारे निहारे, तो ये श्रुत्यानुप्रास है। और चौथा होता है नंबर 5 लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, इसमें पूरा शब्द यानी 2 वर्ण आवर्ती के रूप में आते हैं और अर्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे पूत कपूत काय धन संजय और पूत सपूत तो काय धन संजय, दोनों पंक्तियों में पूत की आवर्ती 2 बार है। का से अलग वर्ण है, वर्ण आगे भी आवर्ती एक जैसी है, लेकिन दोनों ही पंक्तियों में अर्थ का अंतर प्रभावित करने वाला है कि अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तो जितना आपने धन इकट्ठा किया वो भी नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा तुम्हारा। और यदि पुत्र सुपुत्र है तो किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो? वो तो अपनी योग्यता से अपने आप ही धन अर्जित करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से हमारे ये अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है यमक।
यमक अलंकार, यमक अलंकार बनता है युग्म या जोड़े से। यमक शब्द का तात्पर्य है युग्म। युग्म किसे कहते हैं? जोड़े को, जहाँ दो का प्रयोग होता है। जैसे हम जूते खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार एक जूता नहीं देता, वो आपको साथ साथ दो देता है उतने ही पैसे में, तो आप उसे जोड़ी में खरीदते हैं। इसी तरीके से जो चीज़ जोड़े में होती है उसे युग्म या यमक कहते हैं। अब इसका अर्थ हिंदी में ले आओ। हिंदी में यमक या जोड़ा किसे कहते हैं? जब काव्य या कविता में एक शब्द जोड़े के रूप में दो बार प्रयोग होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे तो वहाँ पर यमक अलंकार कहलाएगा। जैसे आपका उद्धव जोग जोग हम नाही। जो माने योग्य और जोग माने योग साधना। अब देखिए यमक है, यमक को कैसे समझेंगे आप? आपको इसके बारे में समझाया, इसकी केवल एक पहचान दी, न कि आपको पूरे वाक्यों में विस्तार से बताया कि युग्म या जोड़ा। जब काव्य या कविता में कोई एक शब्द युग्म या जोड़े के रूप में प्रयोग होता है तो वह यमक कहलाता है। अब उदाहरण हमारे पास कैसे देखेंगे हम? यमक कहाँ है इसमें भाई? उधव जोग जोगम नाही, उधव जोग जोगम नहीं। यहाँ पर अब जोड़े के रूप में उधव प्रयोग नहीं है, हम प्रयोग नहीं है, नाही प्रयोग नहीं है। क्या प्रयोग है? जोग जोग। एक शब्द दो बार प्रयोग है और इसके अर्थ है पहले जोग शब्द का अर्थ है योग्य और दूसरे जोग का अर्थ है योग साधना। कि हे उद्धव, हम तुम्हारे योग साधना के योग्य नहीं है। किसने कहा? क्यों कहा? कब कहा? यहाँ ये प्रसंग नहीं आता, यहाँ प्रसंग आता है क्यों? क्योंकि यमक कैसे हुआ? यमक ऐसे हुआ कि एक शब्द दो बार प्रयोग है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है। अब यमक के वेद, यमक अलंकार के दो वेद होते हैं। कौन कौन से देखेंगे यमक के वेदों में? एक तो नंबर 1 अभंग यमक और दूसरा है सभंग नमक, सभंग यमक। अब अभंग से इसके पता चलता है, अब भंग माने टूटना, जब जोड़े में से दोनों शब्द साथ साथ हो, अर्थात शब्दों का जोड़ा टूटा हुआ ना हो, तो वह कहलाएगा अभंग यमक। जैसे उद्धव जोग जोगम नाही, यहाँ पर जोग शब्द टूटा हुआ नहीं है, साथ साथ दोनों का प्रयोग किया गया है। दूसरा सभंग, जिसके अंदर टूटना निश्चित है या जिसके अंदर शब्द अलग अलग प्रयोग होते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यमक तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ कहेंगे भाई यमक तो नहीं है, आप तो मैडम झूठ बोल रही है, यमक तो केवल यही था क्योंकि जोड़ा यहाँ है। लेकिन यहाँ भी यमक है। क्यों है यमक? क्योंकि ये सभंग यमक है, जहाँ जोड़े के रूप में तो शब्द प्रयोग है लेकिन थोड़ी थोड़ी है। यहाँ इस घटा का अर्थ तो बादल है और इस घटा का अर्थ कम होना, तो इसीलिए यहाँ सभंग यमक अलंकार। दोनों की परिभाषा ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं आती, आपके यहाँ केवल जो मुख्य परिभाषाएं यही पेपर में आती है।